जब संसार धन के पीछे भागता है, तब मां लक्ष्मी ये देखती हैं कि कौन वास्तव में धन के योग्य है। यह कहानी है सुवर्णपुर की। नाम में सोना, पर जीवन में खालीपन। यहाँ पूजा होती थी, पर दिलों में ईर्ष्या और अहंकार बसता था। धीरे धीरे धन ने इस नगर से मुंह मोड़ लिया। लोग बोले, हम रोज पूजा करते हैं, फिर भी लक्ष्मी क्यों नहीं आती? पर इस नगर में एक थी, मौन अम्मा। वह बोलती कम थी, पर कर्म बहुत करती थी। नगर का सबसे अमीर सेठ समझता था पैसा ही शक्ति है। उसने सोचा, बड़ा यज्ञ करूंगा, मां जल्दी प्रसन्न होंगी। लेकिन यज्ञ के बीच एक भूखा बच्चा आ गया। सेठ चिल्लाया, भाग यहां से, पूजा में विघ्न मत डाल। तभी मौन अम्मा आगे बढ़ी और अपनी रोटी दे दी। और तभी वातावरण बदल गया। मौन अम्मा स्वयं लक्ष्मी माता थी। पूरा नगर कांप उठा। मां, हमसे क्या भूल हो गई? मैं वहां नहीं रहती जहां सिर्फ मेरा नाम लिया जाता है। मैं वहां रहती हूं जहां करुणा होती है, जहां संतोष है वहीं मेरा वास है, और जहां ईमानदारी है वहीं धन टिकता है। तूने यज्ञ किया पर दिल बंद रखा, और इसने बिना मांगे मुझे बुला लिया। धन मेरी छाया है, मेरा स्वरूप नहीं। इतना कहकर माता अंतर्धान हो गई, और अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। धरती फिर से मुस्कुराने लगी। लोगों के दिल अमीर हो गए थे। सुवर्णपुर सच में सुवर्ण बन गया। याद रखना, लक्ष्मी पूजा से नहीं, स्वभाव से आती है। जय मां लक्ष्मी। माता कुछ पल मौन रही, और उस मौन में भी हजारों शब्द थे। पूरा नगर समझ चुका था, यह केवल उपदेश नहीं, परीक्षा थी। माता ने कहा, मैं हर युग में आती हूं, पर पहचान कम लोग पाते हैं। मैं कभी रानी बनकर आई, कभी दासी बनकर। जहां देने वाला छोटा होता है, वहां मेरा वास होता है। सेठ का हृदय कांप उठा। पहली बार उसने अपने भीतर झांका। उसे याद आए वे पल जब उसने जरूरतमंद को ठुकराया था। धन बहुत था, पर शांति नहीं थी। धन बहुत था, पर शांति नहीं थी। माता ने कहा, पश्चाताप ही पहला धन है। जिसे तूने भगाया वही मेरी पहली सीढ़ी था। हर व्यक्ति अपने भीतर उत्तर खोज रहा था। धन से पहले दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए। जहां ईर्ष्या है, वहां मैं टिक नहीं सकती। थोड़ा पाकर खुश रहना, यही मेरा द्वार है। फिर माता फिर मौन हो गई। मौन जो आत्मा को जगा देता है। रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। नगर ने पहली बार स्वयं को सुना। अहंकार झुक चुका था। एक युवक बोला, मां, हमें रास्ता दिखाओ। अब देखना परिवर्तन कैसे आता है। यह अंत नहीं था, यह शुरुआत थी। माता चली गई, पर सीख छोड़ गई। पूरा नगर मौन था, और फिर एक हाथ आगे बढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। नगर बदल रहा था। सेठ का धन अब सेवा बन गया था। धरती ने भी उत्तर दिया, जहां हंसी लौटे वहां लक्ष्मी लौटती हैं। धीमा, भावुक। धन आया, पर पहले इंसान बना। अब सुवर्णपुर सिर्फ नाम नहीं, सच्चाई था। यह सब बिना मां को बुलाए हुआ, क्योंकि मां पहले ही आ चुकी थी। यदि यह कहानी दिल तक पहुंची हो, तो समझ लेना, लक्ष्मी पूजा से नहीं, स्वभाव से आती है। जय मां लक्ष्मी। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, अगर आप सच्ची भक्ति, जीवन बदल देने वाली कहानियां और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर लोग यह मानने लगे थे कि धन केवल चतुराई, छल और ताकत से मिलता है। हर कोई मां लक्ष्मी को पाने के लिए मंदिरों में दीप जलाता था, लेकिन मन में लोभ, अहंकार और ईर्ष्या भरी होती थी। उसी समय स्वर्गलोक में मां लक्ष्मी ने कहा, मैं धन नहीं देती, मैं पात्र चुनती हूं। और तभी शुरू होती है एक साधारण मनुष्य की असाधारण कहानी। एक छोटे से गांव में रहता था आरव, एक गरीब किसान का पुत्र। घर में धन नहीं था, लेकिन संस्कार अपार थे। आरव की मां हर सुबह कहती, बेटा, धन से पहले मन साफ होना चाहिए। एक दिन उसके पिता का निधन हो गया। घर की पूरी जिम्मेदारी अब आरव पर थी। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी गरीबी नहीं जाती। गांव के लोग कहते, तू बहुत ईमानदार है, इसीलिए गरीब है। आरव मुस्कुराकर कहता, अगर ईमानदारी की कीमत गरीबी है, तो यह सौदा मुझे मंजूर है। एक रात भयानक आंधी तूफान में एक बूढ़ी स्त्री आरव के घर आई। भीगे कपड़े,
थकी आंखें। आरव ने कोई सवाल नहीं किया। उसे भोजन कराया, अपनी चादर ओढ़ा दी। स्त्री ने पूछा, अगर मैं तुम्हें अपार धन दे दूं तो तुम क्या करोगे? आरव बोला, पहले अपना कर्तव्य निभाऊंगा, फिर ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। और वह स्त्री अचानक गायब हो गई। उसी रात आरव ने स्वप्न में मां लक्ष्मी को देखा। मां बोली, यह केवल पहली परीक्षा थी, अभी यात्रा बाकी है। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसने आरव से कहा, मेरे साथ व्यापार कर, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा छल, और तू अमीर हो जाएगा। आरव रात भर सोचता रहा। उसी रात मां लक्ष्मी फिर स्वप्न में आई। धन पाने के कई रास्ते हैं, लेकिन हर रास्ता मुझे नहीं लाता। सुबह आरव ने व्यापारी को मना कर दिया। व्यापारी हंस पड़ा, तू जीवन भर गरीब रहेगा। लेकिन उसी दिन आरव को एक ईमानदार काम मिला और उसका जीवन धीरे धीरे संवरने लगा। एक वर्ष भयानक सूखा पड़ा। पूरा गांव भूखा था। आरव के पास थोड़ा सा अनाज था। लोगों ने कहा, इसे ऊंचे दाम पर बेच दे। लेकिन आरव ने सबको बराबर बांट दिया। उस रात पूरा गांव दीप जलाकर खड़ा था। आकाश से स्वर्णिम प्रकाश उतरा और मां लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। मां लक्ष्मी बोली, धन वहां टिकता है जहां धर्म, दया और धैर्य होता है। जो धन को पकड़ता है वह उसे खो देता है। जो बांटता है, मैं उसी के साथ रहती हूं। मां ने वरदान दिया, तू कभी अत्यधिक धनवान नहीं होगा, लेकिन कभी अभाव में भी नहीं रहेगा। और पूरा गांव समृद्ध हो गया। यह कहानी केवल आरव की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की है जो मेहनत करता है पर रास्ता गलत नहीं चुनता। मां लक्ष्मी सोने चांदी नहीं देखती, वह देखती है आपका स्वभाव, आपकी निष्ठा और आपकी नीयत। जहां संतोष है वहीं मैं वास करती हूं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मां लक्ष्मी आप पर कृपा बनाए रखिए।